दौरान या वनवास के दौरान पांडवों की ये भूमिका रहती थी कि जहाँ भी जिस भी जंगल में रहते थे वो महादेव की शिवलिंग की मूर्ति बनाकर रोजाना पूजा पाठ करते थे। अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में रहते, जहाँ राजा विराट रहते थे, भेष बदलकर विराट नगर में पांचों पांडव और द्रौपदी जी रहती थी। अज्ञातवास के दौरान वहां पर एक पर्वत पर पांडवों ने मिलकर एक पहाड़ को चीर कर शिव जी का एक मंदिर बनाया, जो विश्व में ऐसा 10 मुखी शिवलिंग है। उसे कहते हैं 12 मुखी शिवलिंग, लेकिन है 10 मुखी। विश्व में 10 मुखी ऐसा शिवलिंग कहीं भी हमको दिखाई नहीं देगा। एक तो उसके पीछे का इतिहास महाभारत और इस प्रकार का शिवलिंग, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस बार इस झांकी को निर्माण करवाया जाए। तो 22 सितंबर से नवरात्र महोत्सव शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशहरा है और 3 अक्टूबर को हमारे यहाँ विसर्जन रहेगा। ऐसा कुल मिलाकर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरात्र महोत्सव बड़े धूमधाम से बनाया जाएगा। उस जो हम यहाँ पर पांडव पर्वत बना रहे हैं, छोटी सी जानकारी आपको इस लेख में दी गई है, जो आपको प्रेस नोट दिया गया है। पांचों पांडवों ने अज्ञातवास कैसे गुजारा, अज्ञातवास गुजारने के बाद जब दुर्योधन को, इनको भीष्म पितामह को पता चला कि पांडव यहाँ पर है, तो दुर्योधन ने विराट नगर पर हमला कर दिया और विराट नगर के राजा विराट को ललकारा। तब अर्जुन और पांडवों को पता चला कि हमारा जो अज्ञातवास है वो खत्म हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। तब अर्जुन ने वो पूरी सेना को अपने बाणों से खदेड़ दिया और उसके उपरांत महाभारत शुरू हुआ। महाभारत शुरू होने के पहले पांडव कहाँ रहते थे वो पूरी जानकारी छोटे से संक्षिप्त इसमें दी गई है और उसी की झांकी यहाँ पर बनाई जा रही है। आप सभी लोगों के माध्यम से नागपुर जिला ही नहीं, विदर्भ लेवल, महाराष्ट्र लेवल तक आप यह जानकारी पहुंचाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लाखों माता के भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। हमें आशा है इस वर्ष भी आप हमारे इस झांकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, अपने अखबारों में, अपने प्रिंट मीडिया में छाप कर न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण माता जी का दर्शन यहाँ पर करने आए। यही आज से अपेक्षा और विनंती है। देखिए, प्रतिवर्ष देवेंद्र जी और नितिन जी के आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन क्या है, दोनों बड़े लोग हैं, उनको कब कौन सा काम आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन जब भी नागपुर में अगर नवरात्र के दौरान आते हैं तो जरूर माता जी का दर्शन लेने आते हैं। आज जैसे हम गए थे देवेंद्र जी के पास, तो देवेंद्र जी मुंबई में थे, उनके पीए साहब छोटू जिसको बोलते हैं वो भी मुंबई में था। मेरी बात हुई छोटू से, बोले जैसा ही समय मिलेगा मैं लेके आऊँगा। नितिन जी आज अनायस, आज फ्राइडे होने के कारण घर में थे, ऐसा पता चला तो हम चले गए। तो नितिन जी बोले मैं जरूर आऊँगा। अब निर्भर करता है उनके ऊपर, आमंत्रण तो हम देते ही है, निमंत्रण हम करते ही है, निर्भर करता उनके ऊपर। अच्छा, 1 मिनट माइक दे, माइक है ना रमी था। यह 10 मुख वाला शिवलिंग ऐसा पहाड़ के बीच में था। उसके थोड़ा सा ऊपर हम गए और पहाड़ी पे तो खाटू श्याम जी की मूर्ति थी, और उसके ऊपर और थोड़ा आगे पहाड़ों पे, आखिरी पहाड़ पे, तो वहां पर मानव मुख यानी मनुष्य के मुख वाला हनुमान जी की मूर्ति है। तो वैसा का वैसा सेम यहाँ पर हम बना रहे। पहले गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय दादा और 10 मुखी शिवलिंग। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे भक्तगण तो उनको खाटू श्याम के दर्शन होंगे। उसके और आगे बढ़ेंगे तो मानव मुख वाले हनुमान जी के दर्शन होंगे। अब हम स्टार्टिंग से मैं बता रहा, जैसे ही आप प्रवेश द्वार से जाएंगे, प्रवेश द्वार से थोड़ा सा घूम के जैसे ही नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर महादेव। सबसे पहले उसका दर्शन होगा।
उसके बाद गणेश जी, माता या पार्वती जी, कार्तिकेय दादा और 10 मुखी वाले शिवलिंग, इनके दर्शन के उपरांत अपने को खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद हनुमान जो है, 12 मुख के हनुमान जी के दर्शन होंगे। उसके उपरांत हम जैसे नीचे उतरेंगे तो बर्फीली यात्रा के आगे बढ़ेंगे तो दिव्य अखंड ज्योत, जैसे लोग अपनी अपनी कामनाएं, मनोकामनाएं के लिए अखंड ज्योत जलवाते हैं, वो अखंड ज्योत दिव्य रूप में आपको दिखेंगी। उसके उपरांत जगत जननी खामला वाली माता जी के दर्शन। खामला वाली माता जी के दर्शन के उपरांत एक पर्वत पर झरना बहते हुए रहेगा, उसके बाजू में एक सेल्फी पॉइंट रहेगा। एक पुलिस लाइन टाकरी और एक कोराड़ी। गणेश के लिए, गणेश जी के विसर्जन के लिए क्या किया देखिए, 4 फुट की मूर्ति के ऊपर जो होगा वो उधर जाएंगे। 4 फुट के अंदर रहेंगे तो अलग अलग आर्टिफिशियल टैंक, हमारे यहाँ सोनेगांव में भी आर्टिफिशियल टैंक बनाया था विसर्जन के लिए, ताकि विसर्जन में आसानी जाए और तालाबों का पानी भी खराब ना हो। लेकिन इस बार जो ऑप्शन है सिर्फ 2 ही दिए हैं। तभी हमारे डीसीपी और पीआई साहब ने मीटिंग बुलाई थी, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि हम महानगर पालिका से संपर्क करेंगे। जैसे हमारे परिसर में एक आधी छोटी मूर्ति बैठा ली है तो इतना लंबा जाना विसर्जन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, हमने पुलिस लाइन टकरी डाल दी है, बट एक सादी एप्लीकेशन देके उसको चेंज करके कमिश्नर से मैं भी मिलने वाला हूँ कि हमारे सोनेगा तालाब में आर्टिफिशियल टैंक बनी हुई है ऑलरेडी। जैसे गणेश भगवान के इसमें किए थे आपने 4 फुट के अंदर, तो यहाँ पर भी मूर्ति के लिए 4 फुट के अंदर विसर्जन की व्यवस्था करें। मूर्तियां तो ठीक है, लेकिन अनेक लोग अपने घरों में, छोटे छोटे मंदिरों में घट की स्थापना करते हैं, तो उनकी व्यवस्था यहाँ आर्टिफिशियल टैंक में ही होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। रोजाना जो प्रसाद जो बटता है उसमें क्या क्या रहेगा?